तो सिद्धार्थ मैया को आपने सुना, मेरा दावा सही साबित हुआ। मैंने इतनी सीटें कही थी, 60 से 70 से ज्यादा सीटें आने नहीं वाली हैं। और शंकराना जी, अब आप बोलिए सर, कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं अशोक वानखेड़े कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। शंकराना जी, आपकी जरूरत किसी को अब है नहीं, वैसे 21 सीटें हैं, ना कांग्रेस को जरूरत है ना बीजेपी को। ना हमको भी किसी की जरूरत नहीं है सर। हमको कर्नाटक की जनता की जरूरत है, और अधिकार में हो या विपक्ष में हो, कर्नाटक की जनता के साथ हम ठहरेंगे। क्योंकि कर्नाटक की सरकार अब दिल्ली से चलेगी, लेकिन कुमार स्वामी जी कर्नाटक में बैठ के, ऑपोजिशन में बैठ के ये देखेंगे कि सरकार ठीक तरीके से चले। अब तक कहां से चल रही थी? अब तक कर्नाटक से चल रही थी? नहीं सर, जो मोदी जी आए थे उधर से ही चला रहे थे। तो अब तक भी दिल्ली से चल रही थी और अब भी दिल्ली से चलेगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ सर, इसीलिए हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती किया था कर्नाटक के लोगों से, एक बार तो 5 साल का सिंपल मेजॉरिटी दीजिए बोल के। लेकिन शायद हमारे पास अदानी का पैसा नहीं है। हमारे पास, हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग नहीं लिखते हैं कि पीएफआई को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे बोल के। हम विकास के बारे में बात करते हैं। शायद लोगों को ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो गया है। आपको लग रहा है कांग्रेस को कम्युनल मुद्दे उठाने का फायदा मिल गया? 100% कांग्रेस को कम्युनल मुद्दे उठाने का फायदा मिल गया। बहरहाल बोलिए आप अशोक वानखेड़े, फिर मैं जीवीएल 1 मिनट और दीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। नहीं, मेरी जेडीएस के प्रवक्ता को यही पूछना है कि आपके कम से कम वहां पे 16 एमएलए जो है वो, मतलब 16 सीटें कांग्रेस जीत गई आपके वहां से। सिर्फ मुस्लिम ही फैक्टर था कि बाकी कुछ भी फैक्टर था वहां पे? क्योंकि आपके जो ओल्ड मैसूर है वहां पे तो सीधा कांग्रेस और जेडीएस आमने सामने है। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस वहां स्कोर कर गई? क्या सिर्फ मुस्लिम को रिजर्वेशन या बजरंग दल को बैन, यही 2 मुद्दे पे वोटिंग हुआ, ऐसा लगता है आपको? मतलब आपका वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया, क्यों? क्या रीजंस, क्या हुआ या नहीं हुआ? ये तो पूरा रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूं, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी उसका फायदा तो जेडीएस को भी होना चाहिए था। नहीं, कुमार स्वामी जी जो भी मुद्दा रहे पहले जाके अपोज करते थे सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जेडीएस को क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वही तो पूछ रहे हैं वो, अशोक वानखेड़े वही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हुआ वो फायदा कांग्रेस को? कैसे हो गया? क्या वो बजरंग दल वाला मुद्दा, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया? नहीं, कहीं ये तो बात नहीं हुई कि आपके लोग बार बार कह रहे थे कि किंग मेकर हम ही रहेंगे, कोई भी पार्टी आए सरकार में हमारा ही हक होगा, हम ही सरकार बनाएंगे। ये जो आपका कहना था, तो शायद जनता को ये लगा होगा कि आप एक छोटी पार्टी होते हुए भी यदि सरकार बनाने के लिए फिर डीलिंग करेंगे, तो उन्होंने क्लियर कट मेजोरिटी दे दी एक पार्टी को। क्या ये भी इसका कारण है? खुद को जोकर भी सर, हमारी पार्टी छोटी होकर भी हमने देश को प्रधानमंत्री दिया है। पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है, कर्नाटक के लोगों की पार्टी है ये। और कांग्रेस लोगों का ये जो है, मैं ये मुफ्त, आप करंट मुफ्त में दूंगा, रोटी दूंगा, कपड़ा। मैं आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ एक बात कहता हूं, आपकी छोटी पार्टी होते हुए भी आपने प्राइम मिनिस्टर दिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बाद में क्या हाल हो गए, कैसा उनको 1 साल के अंदर जाना पड़ा, ये भी आपके सामने है। आपकी पार्टी छोटे होते हुए भी 2 बार मुख्यमंत्री बने आपके, और वो भी 2 बार भी मुख्यमंत्री कितना अनसेरेमोनियसली तरीके से उनको उतारना पड़ा, एक जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टी जब बड़ी पार्टी का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या उनके भरोसे नहीं रहता? क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना एजेंडा लागू कर सकते हैं जो आपने किया था? जब भी छोटी पार्टी बन जाते हैं, अधिकार में आ जाते हैं, बड़े पार्टी एक हो जाते हैं और एकजुट होकर साजिश करते हैं। वही हुआ 2018 में। कुमार स्वामी जी तो अच्छी तरीके से चल रहे थे। कांग्रेस के सिद्धरामैया जी उनके एमएलए को बीजेपी बेच के खुद बीजेपी का गवर्नमेंट बनाया। तो फिर ऐसे कांग्रेस और ऐसे बीजेपी के साथ आप कैसी सरकार बनाने की बात कर रहे थे? आप ही के जो सुप्रीमो हैं वो कह रहे थे हम तो जोकर है उसके इसके पत्तों के इसमें, कि हमारे बगैर तो पूरा पत्ता गेम हो नहीं सकता। फैसला हो चुका है, चुनाव बाद बताएंगे, फैसला हो चुका है, तो किसी ना किसी के साथ जाने का फैसला तो हो ही गया था ना। ये दोनों अनटचेबल तो। कर्नाटक की जनता अगर यही चाहते हैं तो यही सही। हम तो इतना ही चाहते हैं कि 6.5 करोड़ कर्नाटक की जनता का भला हो। कोई भी सरकार आए, डेवलपमेंट की बात करे, कर्नाटक को इंडिया में अव्वल नंबर पे लेके जाए।
बस हम यही चाहते हैं सर। जीवीएल, क्या इन नतीजों का अब मध्य प्रदेश में चुनाव, राजस्थान में चुनाव, 24 में चुनाव असर होगा ना? मतलब ये कर्नाटक को बहुत बड़ा चुनाव, मतलब दक्षिण में इकलौता आपका राज्य, वो भी हाथ से अब चला ही गया, अब तो क्या बचा है? फिर इन राज्यों, इन नतीजों का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान आगे होगा, ये कांग्रेस मानकर चल रही है, असर होगा इसका? अमन जी, जनरली एक प्रदेश के चुनाव का असर दूसरे प्रदेश पर अक्सर नहीं होता है, क्योंकि हर प्रदेश के पार्टियां अलग है, परिस्थितियां अलग है, सरकारें अलग है, तो जनरली इसका कोई असर नहीं होता है। बगल वाले प्रदेश में भी नहीं होता है, ये तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो कई दूर इलाके हैं, लेकिन तो इसलिए मैं नहीं मानता एक विधानसभा का चुनाव के रिफ्लेक्शन भी आपको पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं दिख रहे। हमने देखा जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश हारने के बाद भी हमने स्वीप किया है 6 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंतराल में। तो इसलिए एक प्रदेश का चुनाव जेडीएस कर्नाटक में है, त्रिकोणीय है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और दूसरा वहां पार्टियां अलग है, प्रदेश तो मतलब मुद्दे अलग है, तो इसलिए इसको मानना कर्नाटक विधानसभा चुनाव का असर नहीं होगा तो फिर कर्नाटक का कोई असर केरल पर नहीं होगा। यूपी के निकाय चुनाव का तो असर होगा ही नहीं। फिर जो यूपी के निकाय चुनाव में जो बम्पर आप लोगों की जीत हो रही है, तो उसकी तो फिर बात ही, उसकी तो असर होगा ही नहीं फिर यूपी के निकाय चुनाव, नहीं जीवीएल? देखिए, निकाय चुनाव में भी एक जो ट्रेंड होते हैं वो असेंबली और लोकसभा, हर चुनाव के अपने अपनी परिस्थितियां के आधार पर चुनाव होते हैं, तो इसलिए कर्नाटक के असर इधर नहीं होगा। और हमने कई बार ऐसे हुआ है निकाय चुनाव का भी कोई असर नहीं होगा। 4 महीने में हमने ऐसा कौन सा काम, बुलडोजर मॉडल और वो सारी चीजें जो मानकर चल रहे थे, हर चुनाव की अपनी भूमिका रहती है। मैं ये बात तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो किसी भी चुनाव का रिफ्लेक्शन दूसरे चुनाव में हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। जीवीएल ने अभी एक बात कही थी आपने पहले एक सवाल के जवाब में कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल स्ट्रांग है और इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लगातार राहुल गांधी चुनाव हारते जाते थे, तब आप ही के स्पोक्समैन कहते थे कि भैया देखो, राहुल के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस हार रही है, इसके लिए राहुल जिम्मेदार है। तो अब हिमाचल हो गया, दिल्ली नगर निगम 15 साल की बाद डिफीट हो गई, अब कर्नाटक में तो बिल्कुल बुरी तरह से राउट आउट हो गया। तो ये तीनों जो लगातार डिफीट है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तीनों जगह पे नरेंद्र मोदी जी का ही नाम चला? मैं तो ये भी मानता हूं कि जो मैं कर्नाटक घुमा हूं, आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, कर्नाटक में तो इससे भी बुरी स्थिति थी। ये जो 64 आ गए, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से आ गए, ऐसे हम मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है वो कहीं वीकन हो रहा है, कहीं थोड़ा फेड आउट हो रहा है? हिमाचल में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला, अब कर्नाटक में नहीं चला, और उसके बाद ऐसे ही 1-2 राज्यों में और हुआ, तो क्या फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये डैमेज, मतलब राहुल गांधी पे जैसा एक तगमा लगता था कि जाता है चुनाव हारता है, वैसा इनका नहीं हो जाए कहीं? मैं जो भी जवाब दूं आप तो संतुष्ट नहीं होंगे अशोक जी। नहीं, आप देख दीजिए, आप ही के कहे हुए, आप जो राहुल गांधी के बारे में कहते थे, मैंने वही बात की, तो आप इसमें नाराज हो गए। मुझे जो कर्नाटक की जनता ही इसकी जवाब देगी 2024 में, इंतजार करिए। मैं जो भी विश्लेषण करूंगा, आपको जो मन में जो आपको संतुष्टि आती है आप उसी बात को मानिए। कर्नाटक की जनता भी जानती है मोदी जी को, यदि आज ही चुनाव होते तो हम 26 क्या 28 भी जीत सकते हैं, ऐसी स्थिति है वहां पर। तो इसलिए आप जैसे विश्लेषकों को कहीं न कहीं ऐसे मोदी विरोधी कोई एक झलक दिखता है, तो ठीक है, संतोष रही है उसमें। मैं जेपीएल, आप मुझे गलत समझे, मैंने कहा कि मोदी ब्रांड है तो 64 आई, नहीं तो ये भी नहीं आती। मैं तो मोदी जी को ब्रांड मानता हूं, लेकिन राहुल लगातार चुनाव हारने के बाद, जैसा राहुल को आप बोलते थे कि ये जहां जाता है हारता है, क्या वैसा ही मोदी जी के साथ तो नहीं होगा? लगातार 2-3 चीज, ये सिर्फ मैंने कंपेयर किया, ये लोग आप ही कंपेयर करते हैं, ये तो मेरा विश्लेषण कतई नहीं था। अच्छा, ये जब आप लगातार कहते हैं तो हिमाचल के बीच में कई राज्यों में, त्रिपुरा में चुनाव हुआ, आप कैसे भूल गए? बीच में कुछ चुनाव हुए थे, या आप केवल चुनिंदा चुनावों को ध्यान में रख के बात करना चाहते हैं? आप तो 2 एमएलए पे भी सरकार बना लेते। हिमाचल के साथ सुन लीजिए, हिमाचल के साथ गुजरात हुआ है, गुजरात के बाद त्रिपुरा हुआ है।
नहीं, मैंने क्या कहा? अरे आप क्यों आप बड़े राज्यों की बात करते हैं जेबीएल, आप आपको हम पॉलिटिशियन नहीं मानते जेबीएल जी, हम आपको भी विश्लेषक मानते हैं। आपकी किताबें पढ़ पढ़ के हमने विश्लेषण की शुरुआत। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं आपको कि आप नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों को कर्नाटक से मत कंपेयर कीजिए। सरकार बनी थी पंजाब